Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sanju. I'm an advocate by profession और आज मैं आपको एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और ये जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ वन की है, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था जब उसकी ये मैनिफेस्टेशन हुई थी। तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाने का मेरा रीज़न ही ये है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा इजी और नेचुरल होता है। इसके लिए आपको कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ही होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी नेचुरल। हम अच्छी या बुरी चीज़ें अपनी लाइफ में आज तक मैनिफेस्ट ही करते आए हैं। ये सब सिर्फ एक जो टेक्निकल टर्म्स हमें जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से हमें इजी हो गया है अंडरस्टैंड करने में कि ऐसा भी कुछ होता है कि हमारे थॉट्स से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन इतना इजी भी हो सकता है, ये आप लोग सुन के अभी हैरान हो जाओगे। सो हम आज की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर योर क्लियर इन्फॉर्मेशन, ये स्टोरी मेरे बहुत ही क्लोज़ वन इंसान की है। सो जो मेरी फ्रेंड है वो, उसे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, बस इस तरह से पता था। ये नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इस तरह से टेक्निक होती है कि हमारे हर एक थॉट को हमें कंट्रोल करना होता है। ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी। यूँ है कि क्योंकि उसे ये पता था कि हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए पूरे दिन में। ये चीज़ बहुत पसंद थी कि वॉल्स पे वो ना पॉजिटिव कोट्स लिखती थी जो उसे चाहिए होता था। मतलब इस तरह से सिर्फ लिख देना कि हर चीज़ के बारे में अच्छा लिखना। तो जाने अनजाने में उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी लग्जरीज़ को मैनिफेस्ट किया, क्योंकि उसने एक सिंपल सा कोट अपनी वॉल पे चिपका रखा था। जो कोट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उस कोट को उसने चिपका रखा था। एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ कभी रैंडमली पूरे दिन में जब भी उसका मन होता था वो उस कोट को रीड करती थी। कोई अफर्मेशन नहीं, कोई रोबोटिक अफर्मेशन नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। ना उसको फील करना, कुछ फीलिंग्स नहीं डाला, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने एक कोट चिपका के रखा था। वो कोट मैं आपको बता देती हूँ। वो कोट था, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम रिसीविंग ऑल द लग्जरीज इन माई लाइफ नाउ। तो वो ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी, बट इतनी क्लैरिटी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी कि उसको ये चीज़ें पता चल जाए। जैसे कि उसको बाद में मेरे से बातचीत होने के बाद उसको एग्जैक्टली पता चला कि एग्जैक्ट चीज़ें कैसे होती हैं। तो वो इस तरह से कोट लिख के चिपकाया हुआ था उसने। एंड कभी कभी उसका मन होता था तो जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी ना, उसी के सामने वॉल पे उसने ये इस कोट को चिपका रखा था। और भी बहुत सारे कोट्स चिपका रखे थे। तो फिर ऐसे ही नॉर्मल उसके दिन जाते रहते थे। जब उसका मन होता था कभी वो खुश होकर के पढ़ लेती थी उस कोट्स को। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो कि मैंने नोटिस किया कि उस टाइम पीरियड में ना वो लड़की बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि खुश क्यों थी, क्या रीज़न था खुश होने का। तो मैं ये बता दूँ कि उस टाइम पे ना उसका एडमिशन हुआ था कॉलेज में। एंड उस टाइम ड्यूरेशन में शी वॉज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। होता है ना, नया नया कॉलेज है, नए नए दोस्त बने हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था, बहुत बड़ा कॉलेज था। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, एक अचीवमेंट ऑलरेडी, जो कि उसका मैनिफेस्टेशन ही था। बट तब उसे नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन भी ऐसा हो, मतलब शी मैनिफेस्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उस टाइम पे वो बहुत खुश थी और इस तरह से कोट को वो कभी कभी रीड कर लिया करती थी। सो बेसिकली यहाँ पे जो की है वो ये है कि वो लड़की ऑल ओवर अपनी लाइफ में खुश थी और वो रैंडमली इस कोट को पढ़ लिया करती थी। उसको चाहिए था कि हाँ भाई लग्जूरियस लाइफ हो तो अच्छा होगा, जबकि उसने कभी विजुअलाइज नहीं किया था, कोई एफर्मेशन कुछ भी नहीं किया था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हुआ यूँ कि ये इस एफर्मेशन को उसने लिख के जब चिपकाया था तो कुछ 3-4 महीने ही हुए थे उसकी लाइफ में। एक मेल की एंट्री होती है, एक मेल पर्सन उसकी लाइफ में आता है। एंड उसकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री पूरी बदल जाती है।
उसने जो लग्जरीज़ अपनी पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, बिकॉज दैट पर्सन वॉज रिच इनफ। एंड गाइस, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ बिफोर आप लोग उस लड़की को जज करें। मैनिफेस्टेशन कैन फाइंड यू इन सो मैनी वेज़, है ना, इट कैन फाइंड यू इन सो मैनी वेज़। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके विश, आपके डिज़ायर कैसे पूरी होगी, किसके थ्रू पूरी होगी, वो डिसाइड करने वाला कोई और है, राइट। वो डिसाइड करेगी डिवाइन पावर, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हमारा काम सिर्फ सोचना है और हैप्पी रहना है कि हमें क्या चाहिए। हमें वो विश फुलफिल्ड वाली स्टेट को सोचना है एंड वी जस्ट हैव टू बी हैप्पी। सो फॉर योर क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ डोंट जज एनीवन, ओके। यहाँ पे अगर हम मैनिफेस्टेशन वाले पार्ट पे आएँ तो उस लड़की ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी लग्जरीज एक्सपीरियंस नहीं करी थी जितनी उसने उस टाइम पे करी थी। फ़्लाइट से आना, फ़्लाइट से जाना और दुनिया भर की चीज़ें, फ़्लाइट से आना, फ़्लाइट से जाना, बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ़ जो उसने एक्सपीरियंस किया और जो उसने मुझे बताया, जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे अगर फोकस करें तो उस लड़की ने कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई फीलिंग, कुछ नहीं, सिर्फ वो एफर्मेशन जो लिखा हुआ था उसने, उसको भी वो कभी कभार रीड कर लेती थी। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना कि मैनिफेस्टेशन इतना ईजीली कैसे हो गया, वो इसलिए क्योंकि वो ऑल ओवर खुश थी अपनी लाइफ में। शी वॉज हैप्पी। वो कोई डिप्रेशन, कोई सैडनेस, कोई हार्ट ब्रेक, ऐसे किसी भी चीज़ से नहीं गुजर रही थी। इसीलिए बिना किसी बिना किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बावजूद भी उसकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इतना इजीली हो गया। सो आई होप ये सक्सेस स्टोरी से आपको पता लग गया होगा कि मैनिफेस्टेशन यार बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना पूरा फोकस उस पर ही नहीं लगा देना है कि भाई ये नहीं होगा तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहूँगी या मेरी खुशी ही इससे है। डोंट डू दैट। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ एंड प्लस साइड बाय साइड आप अपने मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक या जो भी आपको बेटर सूट करता है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, XYZ चीज़ें, ये आप साथ में करते रहिए। बट प्लीज़ स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। और ये आपको इसलिए करना है ताकि आप चीज़ों को ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाओ। आई टोटली अंडरस्टैंड कि किसी की सिचुएशन बुरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर यार। वी आर अ बॉर्न मैनिफेस्टर। हम बचपन से आज तक मैनिफेस्ट ही तो करते आए हैं। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो पूरी एनर्जी है ना, उसको उसी चीज़ पे नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपना जो टाइम है वो इस चीज़ में लगाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, हैप्पी स्टेट में रहें। मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। सो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, डेलिबरेटली डेल्व इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी एंड ट्रस्ट मी, आपके मैनिफेस्टेशन इतने ज़्यादा एफर्टलेस हो जाएंगे ना कि आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So in this video, that's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye bye. Happy manifesting. Love you all.